आज का मैसेज अहद अतीक के मुताबिक रोजे। आज के हेडिंग का नाम है फास्टिंग अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट। पुराने अहदनामे में याद रखिए कफारे का रोजा होता था जो एक दिन का रोजा था, और बनी इस्राइल के लोग इस रोजे को रखते थे। यह रोजा मैं थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा ताकि आपको इस बात का पता चले। 5 किस्म के रोजे हैं। नंबर 1, एक दिन का रोजा जिसके लिए बाकायदा बाइबल में तालीम है। यह कफारे का रोजा था। और फिर 2 दिन का रोजा, इसके लिए अगर हम लूका की इंजील का 18वां बाब पढ़ें तो वहां पर तालीम दी गई है कि किस तौर पर एक मजहबी शख्स जब हैकल में आया तो उसने जिक्र किया कि मैं हफ्ते में कितने रोजे रखता हूं। आज भी 2 रोजे रखने का रिवाज है। ये 2 दिन का रोजा है जो अपने आप को पाक रखने के लिए रोजा, और ये बाकायदा रोजा है। लेकिन रोजा हमारे लिए कभी फखर नहीं बनना चाहिए। हालेलुया। और 3 दिन का रोजा, यह वो रोजा है जब मैं इस पर गौर करता हूं तो मैं रो पड़ता हूं इस रोजे पर, इसकी कुव्वत कितनी बड़ी है। यह रोजा हमारे दुश्मनों को ज़ेर करने का रोजा है। हालेलुया। यह वह रोजा है जिसने तारीख को बदल डाला। अगर हम कलाम मुकद्दस में मलका आस्तर को देखें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है किस तौर पर उस वक्त के बादशाह अक्सवेरस ने उस वक्त के एक बहुत बड़े अफसर को जिसका नाम हामान था, उसके कहने पर उसने इरादा किया कि वो बनी इस्राइल के लोगों को खत्म कर दे। क्या उन्हें खत्म कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। इस्राइल की सलामती हो। भरपूर तालियां बनी इस्राइल के लिए। याद रखिए वो खुदा की चुनी हुई कौम है। अक्सवेरस बादशाह ने हामान के कहने पर, क्योंकि याद रखिए आज भी जो खुदा के लोग हैं वो सिर्फ खुदा के सामने झुकते हैं। जो खुदा के लोग हैं, मैं कारोबारी लोगों की बात नहीं करता। Christianity has been commercialized. I never fear when I preach. मुझे कभी डर नहीं लगा जब मैं कलाम सुनाता हूं, क्योंकि मैं बाइबल में से बोलता हूं। Christianity has been commercialized. It's not commercial. ये यीशु की खुशखबरी मुफ्त खुशखबरी है। और जब यीशु की खुशखबरी होती है फिर अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, गुनाहगार रासबाज बन जाते हैं। ये क्रिश्चियनिटी है। मैं मसीहत की बात कर रहा हूं, मैं कारोबारी मसीहत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं जब मेरे मैसेजेस लोगों तक जाते हैं बड़ी तकलीफ होती है लोगों को, लेकिन मैं सच्चाई पर खड़ा हूं। ओह, अक्सवेरस का एक गार्ड था जिसका नाम मर्दकी था, लेकिन वो खुदा को जानता था। गौर से सुनिए, 3 दिन के रोजे की बात करो। हालेलुया। और बाइबल ये कहती है, और मर्दकी कभी भी किसी वक्त भी हामान के आगे झुकता नहीं था, क्योंकि हामान एक ऐसा शख्स था जो चाहता था हर एक उसके सामने झुक जाए। और कलाम में क्या लिखा है? तू खुदावंद अपने खुदा के सिवा किसी और को सिजदा। गौर से सुनिए, तीसरा पॉइंट क्या है? रोजे का मकसद। हालेलुया। ये क्यों रखा गया रोजा? ताकि बनी इस्राइल के लिए, जो खुदा की चुनी हुई कौम, जो खुदा की निगाह में कीमती, और आज भी इस दुनिया की सारी इकोनॉमी, इस दुनिया की सारी साइंस किनके हाथों में है? तालियां मारो फिर। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस से कहती है, गौर से सुनिए, और मर्दकी उसके सामने नहीं झुकता था। इसलिए हामान ने कहा कि मैं मर्द की नहीं बल्कि यदि कौम को खत्म कर देवांगा। इसलिए उसने एक इरादा कर लिया और उसने अक्सवेरस बादशाह से जाकर बात की। गौर से सुनिए कि आए बादशाह, ये शख्स तेरे सामने झुककर, और जब मैं आता हूं जो मैं तेरा मुकर्रर किया हूं, झुककर सिजदा नहीं करता, इसलिए इसकी कौम को खत्म कर दे।
क्या को खत्म कर सके? मुझे जर्मनी में वो जगह मैंने देखी जहां पर यहूदियों को, ज्यूज को बड़े बड़े उन बैरल्स के अंदर, जैसे पेट्रोल को लाने वाले ट्रक्स होते हैं और उनके पीछे बहुत बड़े बड़े आप देखते हैं सिलेंडर्स, उनके अंदर तेजाब डालकर, गौर से सुनिए, और उसमें यहूदियों को डाल दिया जाता। और हिटलर ने कहा मैं यहूदियों को खत्म कर दूंगा। हिटलर खत्म हो गया लेकिन खुदा की कौम जिंदा है। हालेलुया। और उसे मरने और उसे दफन होने का भी इज्जत से मौका ना मिला। मैं रोजे की कुव्वत की बात करता हूं। बा मकसद रोजे रखें ताकि कुछ हो जाए, खुदा और उसकी कुव्वत तहरीक में आ जाए। यह रोजा है। हालेलुया। रोजा यह नहीं कि सुबह से शाम तक भूखे रहें और रोजा खोलने से पहले कोई घर वालों से लड़ रहा है, कोई टक्करे मार रहा है। ऐसा रोजा बाइबल में नहीं है। इसको समझे। मैं रोजों के बारे में बोल रहा हूं। मैं लेंट सीजन की बात कर रहा हूं आपसे। हालेलुया। और लिखा है और मर्दकी ने इरादा किया कि वो खुदा के हुजूर में रोजा रखेगा। हालेलुया। चूंकि लिखा है और हामान ने अक्सवेरस बादशाह से ऑर्डर्स ले लिए कि सारे सूबों में जहां जहां पर यहूदी हैं उनको कत्ल किया जाए। लेकिन अगर चाहते हो कि कत्ल करने वाले खुद कत्ल हो जाएं तो फिर दिल को हलीम करके शिकस्ता दिली से रोजे रखो। खुदा इस मुल्क में इनकलाब ले आएगा। खुदा तब्दीली ले आएगा उन लोगों के वसीला से जिनके दिल टूटे हुए हैं। इसको समझिए गौर से। रोजा बड़ी कुव्वत रखता है। द थर्ड पॉइंट वाज द पर्पस ऑफ फास्टिंग। हालेलुया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है जब मर्दकी को वो सब जो किया गया था, चौथा बाब आस्तर का, मालूम हुआ तो मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरदर्द आवाज से चलाने लगा। और वो बादशाह के फाटक के सामने भी आया, क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर जाने ना पाता था। हर सूबा में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम। छोटा नहीं लिखा, कितना मातम। हमें अपनी हालत पर बड़े मातम की जरूरत है। हालेलुया। तो मातम किसको जाहिर करते हैं? क्यों भाई? किसी के मर जाने को, किसी की उदासी की, गमी की, शिद्दत की हालत को। तो गम किस बात का था? यहां पर बड़ा नोहा क्या था? यहां पर बड़ा मातम क्या था? ये उस शख्स के दिल में, मर्दकी के दिल में, जो मर्द खुदा था। अगरचे वो एक सिर्फ गार्ड था, लेकिन वो मर्द खुदा था और उसने साबित ये करना था कि खुदा उन लोगों को, जो खुदा के लोगों के दुश्मन हैं, वो खुद बदला लेता है। क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसके पास है? उसका नाम लो, फिर उसके लिए तालियां बजाओ। इख्तियार है, इख्तियार, अथॉरिटी। द पीपल विच आर फास्टिंग दे हैव द अथॉरिटी टू चेंज दिस वर्ल्ड। हालेलुया। हालेलुया। सबने रोजा रखा, सबने मातम किया और लिखा है बड़ा मातम और रोजा और गिरे आजारी और नोहा शुरू हो गया और बतेरे टाट पहने राख में पड़ गए। और फिर क्या खूबसूरत बात है, फिर मर्दकी ने अपने चचा की बेटी को मैसेज भेजा, बड़ा जबरदस्त मैसेज। चुनाचे हताक ने आकर आस्तर को मर्दकी की बातें कह सुनाई। तब आस्तर हताक से बात करने लगी और उसे मर्दकी के लिए ये पैगाम दिया। बादशाह के सब मुलाजिम और बादशाही सूबों के सब लोग जानते हैं कि जो कोई मर्द या औरत बेबुलाए बादशाह की बारगाह अंदरूनी में जाए, उसके लिए बस एक ही कानून है कि वो मारा जाए, सिवाय इसके जिसके लिए बादशाह सोने का आसा उठाए ताकि वो जीता रहे। लेकिन 30 दिन हुए कि मैं बादशाह के हुजूर नहीं बुलाई गई। गौर से सुनिए पावर कितनी है रोजे में। उन्होंने मर्दकी से आस्तर की बातें कही।
अब देखिए मर्द की क्या कह रहा है। तब मर्द की ने उनसे कहा, आस्तर के पास ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में ये न समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोश रहेगी तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत तक पहुंची। हम में से बहुत से लोगों को पोजीशनें क्यों मिलती हैं? शराब पीने के लिए, जनाकारी करने के लिए, अपनी पोजीशन को मिसयूज करने के लिए। गॉड हैज अ पर्पस। हालेलुया। ये तो यतीम बच्ची थी, लेकिन इसकी रगों में और इसकी नसों में और इसके तर्ज जिंदगी में खुदा बसता था। हालेलुया, हालेलुया। ये गैर कौम और एक ऐसी कौम की बेटी थी जो कि वहां पर गुलामी की हालत में थे, लेकिन ये दुआ करने वाली थी। आज की बेटियां कहां हैं? आज खवातीन कहां हैं? आज मर्द की जैसे मर्द कहां हैं जिनके अंदर ये गैरत हो जाए कि हम मर जाएंगे लेकिन सर सिर्फ यीशु के सामने झुकाएंगे, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। ये बड़ा जरूरी है कि हम अपनी हैसियत को जाने। ते साढ़े ते इत्थे बहुत सारे बैठे भी ने, ते मैं जो कि मुनादी करना बड़े इलाकों जुमेरात नूं बाबा जी आउंदे ने, दादियां तो पड़दादियां तो आ रहे ने बाबा जी हैं, वहां बरकत आ सकती है। गौर से सुनिए, नेवर एंड नेवर। और फिर डिक्लेरेशन 3 दिन के रोजे की हुई। 3 दिन का रोजा आस्तर ने मलका होते हुए कवानीन को तोड़ने के लिए, उसने उसके कवानीन को ना तोड़ा जिसके कवानीन ला तब्दील हैं, जो यहोवा खुदा है, जिसका कलाम ला तब्दील है। हालेलुया। उसने उस बादशाह के कानून को तोड़ दिया। और मैं आज जब अपने बेटे सुलेमान के साथ इस कलाम के मुख्तलिफ जावियों पर गौर कर रहा था, ओह, तो मैं रो पड़ा जब मैं गौर कर रहा था। फिर आस्तर ने अपने भाई को उसने मैसेज दिया कि जा मर्द से कह कि जा सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो। कहां पर? जो खुदा के लोगों में, सोसन में जितने भी यहूदी हैं उनको क्या कर। आज इकट्ठे नहीं होते मसीही। आज बड़ी मुश्किल है। आज तो हर एक को ये है मेरी मिनिस्ट्री। वो क्या है तेरी मिनिस्ट्री? वो क्या है तेरा खानदान? ये तो तुझ पर रहम हो गया जेफ डैनियल। तेरी क्या मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री तो उसकी है जिसने अपनी जान दी है। ये तो उसका रहम है कि तो उसने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। कलाम कहता है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना और मुकर्रर भी किया ताकि तुम जाकर कितना फल लाओ, बहुत सा फल लाओ। बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। और दरखास्त की मलका आस्तर ने कि जितने सोसन में है वो इकट्ठे होकर मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक, कितने दिन तक? दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी। कब जाऊंगी? जब मैंने रोजा रखा होगा, जब मैंने अपने बदन को मारा होगा, जब मेरी रूह और मेरी शख्सियत मसलूब होने के लिए तैयार हो जाएगी, मैं फिर बादशाह के सामने जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं रोजों की कुव्वत आपको बता रहा हूं जो आइन के खिलाफ है। मैसेज क्या भेजती है? इट इज अगेंस्ट द लॉ। या इनके क्या है? खिलाफ है। और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचे मर्द की रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आस्तर शाहाना लिबास पहनकर शाही महल की बारगाह अंदरूनी में शाही महल के सामने खड़ी हो गई और बादशाह अपने शाही महल में अपने तख्त सल्तनत पर कसर के मुकाबल के दरवाजा पर बैठा था। अब देखिए, मैं रो पड़ा जब मैं गौर कर रहा था। कानून को तोड़ने वाली मलका, लेकिन किसकी हजूरी में है? यहोवा खुदा की। अक्सवेरस को बादशाह किसने बनाया है? यहोवा खुदा ने। हालेलुया, हालेलुया।
वह रोजे की हालत में है और इस नियत से है कि बनी इस्राएल के लोग कत्ल नहीं होंगे, बल्कि इस रोजे के जवाब में वो जिसने ये किया है उससे उल्टा सलीब पर चढ़ाया जाएगा। और बाइबल इस चीज का सबूत है कि हामान को उल्टा सलीब पर चढ़ा दिया गया। हालेलुया। यशायाह की किताब में लिखा है, जो हथियार तुम्हारे खिलाफ बनेगा वो कारगर ना होगा। आपने ऊपर हाथ रखकर कहिए, जो हथियार, वही अपने लिए तो बोल लो, जो हथियार मेरे खिलाफ बनेगा वो कारगर ना होगा, और जो जुबान मेरे खिलाफ खुलेगी वो मुझे जरर ना पहुंचाएगी। क्योंकि मसीह यीशु जो जलाल की उम्मीद है मुझ में रहता है। हालेलुया। अब देखिए जोर रोजे का। और ऐसा हुआ जब बादशाह ने अस्तर मलका को बारगाह में खड़ी देखा तो उसकी नजर में मकबूल ठहरी, और बादशाह ने वो सुनहला असा जो उसके हाथ में था अस्तर की तरफ बढ़ाया। सो अस्तर ने नजदीक जाकर असा की नोक को छुआ। अब मेरे यीशु की कुव्वत देखिए कितनी बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। नाफरमान मलका बादशाह की, लेकिन बादशाहों के बादशाह की फरमाबरदार मलका। आइए इसके लिए भरपूर तालियां बजाएं। हैं, नाफरमान लेकिन खुदा की फरमाबरदार। हालेलुया, हालेलुया। अब बादशाह बेचारा क्या करे? बादशाह ने उससे कहा, अस्तर मलका तू क्या चाहती है और किस चीज की दरखास्त करती है? आधी सल्तनत तक वो तुझे बख्शी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यह मेरे यीशु का जोर है, यह रोजे की कुव्वत है। हालेलुया। और आगे लिखा है, और अस्तर मलका ने कहा, आए बादशाह, ना मुझे आधी सल्तनत चाहिए, ना मुझे दौलत चाहिए, मुझे मेरी कौम चाहिए जिसने मुझे पैदा किया, उस कौम के खुदा की कौम मुझे चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बाइबल मुकद्दस से कहती है, और अस्तर मलका ने एक दावत तैयार की और उसने कहा, बादशाह हामान के सिवा वहां पर कोई ना आए। कहीं नहीं लिखा कि अस्तर यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी। हैं? आज पढ़ी लिखी लड़कियां मॉडर्न, खुदावंद मुझे माफ कर, खुदा का पता ही क्यों नहीं है। मैं खिलाफ नहीं हूं, मेरी अपनी बच्चियां आला तालीम याफ्ता हैं, मुझे खुदा के लिए इसका शुक्रिया अदा करना है, लेकिन वो खुदा से डरती हैं। अगर तालीम हमें खुदा से दूर ले जाती है कुछ फायदा नहीं है। कितनी हिकमत थी इसके पास। और इसने कहा कि आए बादशाह, तेरे साथ सिर्फ हामान हो। और हामान अपनी जगह पर बड़ा मगरूर था। उसने कहा अपनी बीवी से जरश से जाकर, आज देख मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं। जदों गिद्दड़ दी मौत आउंदी है ते किधर नूं दौड़दा है? शहर नूं आउंदा है। जात दा गिद्दड़ ते ओदी जात दी बेटी ते बेटे नूं हथ पांदा है, जेड़े यीशु दी अखां दी पुतली ने। हालेलुया। जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। जिसाया 49:15-16 आयत में लिखा है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी। और वहां पे लिखा, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहरे पनाह हमेशा मेरे सामने। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा, जब हामान घर से चला था उसने 50 फुट ऊंची सूली उसने बनवाई थी। किसके लिए? किसके लिए? मर्दगी के लिए कि उन्हें उल्टा लटका देना है। हुण अगों वेखो की हुंदा है। हालेलुया। मैं जब कभी गौर करता हूं रोजे की कुव्वत, हुण ते शाम जो रोजे दे किते लागे आ जाए, मेरे तुहानू पता ही नहीं मैं रोजा रखिया होया। मैं तुहाडे ते भी ते खुदा ते भी एहसान कीता। सुने सुने गौर से। मैं उस जिंदा खुदा के लिए शुक्रगुजार हूं जो अपने लोगों की जंगें खुद लड़ता है। याद रखिए, खुदा का वक्त बेहतरीन वक्त है। मैं इन दिनों बड़ी जंगों में से गुजरा हूं। मैं अपने भाई सैडे को बताता हूं,
10 साल से खुदा कहता था स्कूल बंद कर दे, मैंने नहीं किया। बिलाखिर मैंने फैसला किया इस साल 31 मार्च के बाद स्कूल नहीं होगा। खुदा ने कहा गिव मी द फुल टाइम। 65 साल मैंने तुझे बड़ी सेहत में रखा है, अब एक भी लम्हा तेरा नहीं है। और जिस दिन से मैंने फैसला किया है मेरे ऊपर अनॉइंटिंग बढ़ गई, मैं आजाद हो गया हूं अपनी रूह में। हालेलुया। नहीं तो कापियों तो वे कलाम सुनाता रहा, हुण मेरे अंदर कलाम है। हालेलुया हालेलुया। असी काम नहीं छड्डना चाहते हैं, चंबड़े रहने तो फिर कई बार 11,000 वोल्ट ना लग के एक कोई पटाका वाजदा तो सुहा हो जाने पर ही बाज नहीं आते। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं जिसने फजल किया कि मैं बिल आखिर आज़ाद हो जाऊं। हालेलुया। मेरी गुलामी का जुआ उसने तोड़ दिया। खुदा का वक्त बेहतरीन वक्त है मैं जो बात कर रहा हूं। हालेलुया। लिखा है मर्दकी ने बहुत साल पहले अक्सवेरस बादशाह को, 2 लोग थे जो उसे कत्ल करना चाहते थे, और मर्दकी ने उनके बारे में अक्सवेरस बादशाह को बताया था, लेकिन बादशाह था भूल गया। लेकिन क्यों भूल गया? ताकि जब रोजा रखा जाए तो उसे नींद ना आए। हालेलुया। नींदर ना आई तो उन्हें क्या मेरिया किताबां ले आओ। जदों किताबां खोलियां तो लिखा, वैसे पढ़ देता हूं, ओह रबा रिसो तुरी अला रजा थोरो माखा तुरी अला रबा रोसोलो रबा खीरी अला जला रबा। उस रात बादशाह को नींद ना आई, सो उसने तवारीख की किताबों के लाने का हुक्म दिया और वो बादशाह के हुजूर पड़ी गई। और ये लिखा हुआ मिला कि मर्दकी ने दरबानों में से बादशाह के 2 ख्वाजा सराओं बिकताना और तुरश की मुखबरी की थी, जो अक्सवेरस बादशाह पर हाथ चलाना चाहते थे। बादशाह ने कहा इसके लिए मर्दकी की क्या इज्जत और हुर्मत की गई है। बादशाह के मुलाजमों ने जो उसकी खिदमत करते थे कहा उसके लिए कुछ नहीं किया गया। क्यों ना किया गया? खुदा का वक्त नहीं अभी आया था। हालेलुया। ये रोजे ने वक्त ले आना सी, साडे भी काम की वजह रुके रहंदे ने हैं। असी आजाद पैदा हुए हैं, तुहानू पुत्र बकरे लैके ना तुहानू कुर्बानी देनी पे लग तुहानू समझ जाए। मुफ्ती यसू मसीह का खून लभा होया, कभी किसी परवाह नहीं की होगी, कभी हम कदर ही नहीं करते उसके खून की। हम उसके खून को अपने ऊपर नहीं लेते, हम नापाकी की हालत में खिदमत करते हैं और फिर कहते हैं खुदा हमारे साथ खुश हो। ऐसा नहीं होता। देखिए खुदा का वक्त जब आया है, बादशाह के मुलाजमों ने जो उसकी खिदमत करते थे कहा उसके लिए कुछ नहीं किया गया। और बादशाह ने पूछा कि बारगाह में कौन हाजिर है। हाजिर देखो केड़ा है, उधर हामान हालेलुया शाही महल की बैरूनी बारगाह में आया हुआ था कि मर्दकी को उस सूली पर चढ़ाए जो उसने उसके लिए तैयार की थी। बादशाह से अर्ज करे, सो बादशाह के मुलाजमों ने उससे कहा हुजूर बारगाह में हामान खड़ा है। बादशाह ने फरमाया उसे आने दो। रोजे की कुव्वत देखिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कैसी खूबसूरती है, क्या टाइमिंग्स हैं खुदा के। बादशाह ने क्या कहा? मर्दकी को आने दो। मर्द की फिर गलत फहमी भेजे। ओ हालेलुया। बादशाह ने कहा हामान को आने दो। सो बादशाह के मुलाजमों ने उससे कहा हुजूर बारगाह में हामान खड़ा है। और लिखा है, और बादशाह ने उससे कहा जिसकी ताजीम बादशाह करना चाहता है उस शख्स से क्या किया जाए। तो हामान क्या समझ रहा है किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में हो रही है ना। मैं मार गई दुनिया को, मैं मेरा चर्च, मेरी डिनोमिनेशन, मेरी मिशन आउट ऑफ मिशन एंड नो मिशन। यहां देखिए क्या लिखा है, हामान ने अपने दिल में कहा मुझसे ज्यादा बादशाह किसकी ताजीम करना चाहता है। सो हामान ने बादशाह से कहा कि उस शख्स के लिए जिसकी ताजीम बादशाह को मंजूर हो, शाहाना लिबास जिसे बादशाह पहनता है, यह मर्द की का ऑनर है। रोजे की कुव्वत
हालेलुया, हालेलुया। वो लिबास जो बादशाह पहनता है, किसने पहना? 3 दिन रोजा रखने वाले ने। हालेलुया। वो लिबास जिसे बादशाह पहनता है, और वो घोड़ा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जो बादशाह की सवारी का है, और शाही ताज उसके सर पर रखा जाता है, लाया जाए। और वो लिबास और वो घोड़ा बादशाह के सबसे आली नसब उमरा में से एक के हाथ में सुपुर्द हों, ताकि उस लिबास से उस शख्स को मुलब्बस करें जिसकी ताजीम बादशाह को मंजूर है, और उसे उस घोड़े पर सवार करके शहर की शारा आम में फहराएं, और उसके आगे के मुनादी करें कि जिस शख्स की ताजीम बादशाह करना चाहता है उससे ऐसा ही किया जाएगा। तब बादशाह ने हमान से कहा, जल्दी कर। हाँ जी, बादशाह ने हमान से कहा, पुत्र वाग तू फड़ेगा ते उत्ते कौन बहेगा जिन्हें 3 दिन दा। और बादशाह ने क्या कहा हमान से कि जल्दी कर, और अपने कहे के मुताबिक वो लिबास और वो घोड़ा ले, और मर्द की यहूदी से जो बादशाह के फाटक पर बैठा है ऐसा ही कर। जो कुछ तूने कहा है उसमें से कुछ भी कमी ना होने पाए। सो हमान ने वो लिबास और घोड़ा लिया, और मर्दगी को मुलब्बस करके घोड़े पर सवार शहर की शारा आम में फिराया, और उसके आगे आगे मुनादी करता गया, जिस शख्स की ताजीम बादशाह करना चाहता है उससे ऐसा ही किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं रोजे की बात कर रहा हूं। हमारे तो रोजे रखने के बाद पता नहीं क्या बन जाते हैं। अगले मैसेज में बताऊंगा कि रोजे के वक्त शक्ल कैसी होनी चाहिए, अकल कैसी होनी चाहिए, हुलिया कैसा होना चाहिए रोजे के वक्त। इस वक्त चूंकि मैं पुराने अहदनामे से बोल रहा हूं, इसी पुराने अहदनामे पर रहूंगा। हाँ, बाग किसने पकड़ी हुई है? हामान ने। शाही लिबास किसने पहना? किसने? जिसने बादशाहों के बादशाह को पहना हो। आइए उसके लिए तालियां बजाओ। कुछ छोटा बंदा हुण साडे ते ना ही बदले ने। असा पुछ लो ना तेरा ना की है, कहने लगे जी पाकिस्तान च रहने, पाकिस्तानी ना है। वो बंदे दे पुत्रो बाइबल भरी पई है नावां नाल, है पता ना लगे। मर जाना तुसां जिन्हां दा पता नहीं लाना चाहते। और पता लगना चाहिए जेफ डैनियल ये ना किते भी नहीं हैगा। और हालेलुया, हालेलुया। आपके नाम और काम कलाम के मुताबिक होने चाहिए। हालेलुया। कईयां दा नाम इमैनुअल हुंदा ते सारी उम्र जेल च ही मर जांदे ने। इमैनुअल का मतलब क्या? खुदावंद हमारे। तो आंदे ने चरस हमारे साथ, पंग हमारे साथ, जादूगरी हमारे साथ। ये है जे हो जे, मेरे पास सबूत है इन चीजों के। आई नो इट। मैं आपको कलाम सुना रहा हूं रोजों पर। लैंड सीजन शुरू हो गया। रोजा क्यों रखना चाहिए? नंबर 3, रोजा बामकसद होना चाहिए। हालेलुया। ये 3 पॉइंट मुझे खुदा ने दे दिए। रोजा मकसद से रखा। और कलाम में क्या लिखा है? और वैसे कैसा लगता होगा हमान अगो वाग फड़ के? 1 मिनट सोचो तो सही। अंदरों मर गया जी है। उन्हें तो सूली बाहर रखी सी 50 फुट। बस 5 मिनट दसने किधर गया फिर। हालेलुया। मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन हूं। हालेलुया। कोई भी तुझे छू नहीं सकेगा क्योंकि तू मेरा है। हालेलुया। यहोवा खुदा फरमाता है। और लिखा है, और हमान मर्दगी के उस शाही घोड़े की बाग पकड़े हुए जा रहा था, और मर्दगी तो फिर बादशाह के फाटक पर लौट आया। पर हमान और आजुर्दा हुआ और सर ढांके हुए जल्दी जल्दी अपने घर गया। और हमान ने अपनी बीवी जरिश और अपने सब दोस्तों को एक एक बात जो उस पर गुजरी थी बताई। तब उसके दानिशमंदों ने उसकी बीवी जरिश से उससे कहा, अगर मर्दगी जिसके आगे तू पस्त होने लगा है यहूदी नस्ल में से है तो तू उस पर गालिब ना होगा, बल्कि उसके आगे जरूर पस्त होता जाएगा। वो उससे अभी बातें कर ही रहे थे कि बादशाह के ख्वाजा सरा आ गए
और हामान को जश्न में ले जाने की जल्दी की जिसे आस्तर ने तैयार किया था। आस्तर ने दावत तैयार की थी, गौर से सुनिए क्योंकि ये लंबी कहानी है। और मेहमान खुसूसी कौन था? कौन सी? जिन्हें सूली तो उल्टा लटकाया जाना सी, मेहमान खुसूसी सी। और उसे नहीं पता था कि आगे काम क्या हो गया। और रोजे च सारी कौम बैठी है। मार सकते हो? कैसे रोजे हम रखते हैं? खरी तालीम दे रहा हूं रोजों पर, जो हर एक को सुननी चाहिए, सीखनी चाहिए। और लिखा है, और जब बादशाह और हामान और मलका अस्त्र वहां पर थी, तो जब मैनोशी हो रही थी और हामान को समझ आ गई, चूंकि अस्त्र मलका ने कह दिया था कि इसने मेरी कौम को खत्म करने की कोशिश की है, आए बादशाह, और मैं चाहती हूं कि इसको सजा मिले। गौर से सुने, रोजे विच सी भाई, गौर ना सुन लो, एवं नहीं सी। हालेलुया। असी तो भुख हड़ताल करने, अहे अज घर आटा नहीं सी, अज साडा रोजा हो गया। ये रोजा है। और लिखा है, और हामान मलका अस्तर के कदमों में गिर पड़ा और रोने लगा। और बादशाह ने उस वक्त पूरी शराब पी हुई थी, पूरे नशे में था बादशाह। जब बादशाह अंदर आया तो उसने देखा कि हामान अस्तर मलका के कदमों में है। और बादशाह ने कहा, इसने मेरी मलका पर हाथ उठाने की कोशिश की है, दस्तराजी की है, इसलिए इसको कत्ल कर दिया जाए। कुव्वत देखिए रोजे की। ये रोजा है जो दुश्मनों को ज़ेर करने का रोजा है। हालेलुया। 21 दिन का रोजा भी लिख लें, 21 दिन का रोजा क्या काम आएंगी आपके बात है। हालेलुया। 21 दिन का रोजा मुकाशफात को पा लेने का रोजा है। हालेलुया। और रोजे में हमारी जंग होती है इब्लीस के साथ। प्रेज गॉड। और हम नहीं जंग लड़ सकते जब तक रूल कुद्स और खुदा की कुदरत हमारे साथ ना हो। आइए हम देखेंगे डैनियल की किताब में से, हम देखेंगे किस तौर पर खुदा ने डैनियल को यह फजल दिया कि डैनियल 21 दिन का रोजा रखे। यहां पर लिखा है 10वें बाब में, और उसकी दूसरी आयत से मैं पढ़ूंगा। मैं दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा। रोजा किसकी हालत है? मातम की। किसकी हालत है? किसकी हालत है? ये डैनियल 3 हफ्तों तक क्या करता रहा? मातम करता रहा। ना मैंने लजीज खाना खाया, ना गोश्त, और मैंने मेरे मुंह में दखल पाया, और मैंने ना तेल मला, जब तक पूरे 3 हफ्ते गुजर न गए। और पहले महीने की 24वीं तारीख को, जब मैं बड़े दरिया यानी दरिया दजला के किनारे पर था, मैंने आंख उठाकर नजर की, और क्या देखता हूं, एक शख्स कतानी पैराहन पहने और उफाज के खालस सोने का पटका कमर पर बांधे खड़ा है। उसका बदन जबरजद की मानंद और उसका चेहरा बिजली सा था, और उसकी आंखें आछी चिरागों की मानंद थीं। उसके बाजू और पांव रंगत में चमकते हुए पीतल में से थे, और उसकी आवाज अंबो के शोर की मानद थी। मैं दानियल ही ने ये रोया देखी। गौर से सुने, रोया खुदा चाहे कितने लोग हों उसी को दिखाता है जिसकी रूहानी आंखें खुली हैं। ये बड़ा खास नुक्ता है। दानियल के दोस्त उसके साथ थे, लेकिन रोया कौन देख रहा था? इट वॉज ओनली डैनियल हु वॉज एंजॉयिंग दैट विजन। क्योंकि मेरे साथियों ने रोया ना देखी, लेकिन उन पर बड़ी कपकपी तारी हुई, और वो अपने आप को छुपाने के लिए भाग गए। सो मैं अकेला रह गया, और ये बड़ी रोया देखी, और मुझ में ताब न रही, क्योंकि मेरी ताजगी पशमुर्दगी में बदल गई और मेरी ताकत जाती रही। पर मैंने उसकी आवाज और बातें सुनी, और मैं उसकी आवाज और बातें सुनते वक्त मुंह के बल भारी नींद पर पड़ गया, और मेरा मुंह जमीन की तरफ था, और देख एक हाथ ने मुझे छुआ, खुदा का बराह रास्त हाथ, और मुझे घुटनों और हथेलियों पर बिठाया, और उसने मुझसे कहा, आए दानियल अजीज मर्द, जो बातें मैं तुझसे कहता हूं समझ ले।
और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि अब मैं तेरे पास भेजा गया हूं। और जब उसने मुझसे बातें कही तो मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। तब उसने मुझसे कहा, है दानियल, खौफ न कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। हालेलुया। जब हम रोजा रखते हैं तो क्या होता है? हमारी बातें आलम बाला पर पहुंच जाती है, तीसरे आसमान तक। इसको समझें। लेकिन रोजा कौन रखवाए? खुदा। कौन रखवाए? मैंने शुरू में बताया था कि यीशु मसीह को जंगल में कौन ले गया? और बोलो, और ना तेल बोदा रूल कुद्स जो खुदा है। और 3 हफ्ते के रोजे के बाद दानियल के पास खुदा ने एक फरिश्ते की सूरत में एक शख्सियत को भेजा और उसने क्या कहा, है दानियल, खौफ न कर, तेरी बातें सुनी गई। लेकिन अगले बड़ी खूबसूरत बात है, पर फारस की मुमलकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। जब आप रोजे और दुआ में होते हैं फिर क्या होता है? सुनिए, इलाके के मुवक्किल, जादूगर, जादूगरनियां, तावीज करने वाले, विरद करने वाले, चिला करने वाले, उनको पता होता है फलां शख्स ने रोजा रखा हुआ। फरिश्ता आसमान से आया ताकि उसकी दुआ को तीसरे आसमान तक ले जाए। गौर से सुनिए, दूसरे आसमान में शैतान की कुव्वतें, फिर बता देता हूं, गहरी बात है। तीसरे आसमान में कौन है? खुदा बाप, खुदा बेटा, फरिश्तगान, 24 बुजुर्ग, मुकद्दसीन। हालेलुया। और हम कौन से आसमान में जाएंगे? 7 च नहीं जैसी जाना, 3.5 नहीं जे। हालेलुया। है 7 आसमान थे। किन्ने आसमान ने? दूसरे आसमान पर बैठे हुए शैतान और जादूगर और हवा की अमलदारी का हाकिम दुआओं को आसमान तक नहीं पहुंचने देता, जहां पर खुदा मुदाखलत करता है। 21 दिन के रोजे की कुव्वत बता रहा हूं। हालेलुया। यह मुकाशफात के खुलने का रोजा है, यह गहरी बातों को जानने का रोजा है। और यहां पर लिखा है, फिर माइकल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा, और मैं शाहाने फारस के पास रुका रहा। पर अब मैं इसलिए आया हूं कि जो कुछ तेरे लोगों पर आखिरी अय्याम में आने को है, तुझे उसकी खबर दूं, क्योंकि हनूज यह रोया जमाना दराज के लिए है। मुकाशफा की पहली किताब कौन सी है? डैनियल की किताब। पुराने अहदनामे का मुकाशफा कौन सा है? हालेलुया। हालेलुया। जिसमें मुकाशफा खुला। इट वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रेवल्यूशन। इसको अंडरस्टैंड करें। मैं रोजे की कुव्वत बता रहा हूं। हालेलुया। तो जंग कौन करने के लिए फिर आया? माइकल। और 5वां रोजा 40 दिन का रोजा, तारीख को बदल देने वाला, बहाली का। दुनिया की तारीख में रेवोल्यूशनरी, अ फास्टिंग ऑफ हिस्ट्री चेंजिंग, ऐसा रोजा जो तारीख को बदल डाले। मेरे यीशु ने यह रोजा रखा और बागे अदन, जहां पर इंसान खुदा की नाफरमानी करके जलाल से महरूम हुआ, उसने इस रोजे को इब्लीस के सर को कुचलने के लिए रखा, और यूं आसमान खुल गया और नजात का काम शुरू हो गया। और जेफ डैनियल जैसे गूंगे बोलने लगे। यहूदा का शेर बबर इस नौजवान बूढ़े के अंदर रहने लगा। हालेलुया। 40 दिन का रोजा। हालेलुया। कौन सा रोजा रखना चाहते हो? किस रोजे की बातें करते हो? आहे विच फल भी खा लो, हैं ते जूस भी पी लो। मैं कुछ आखना नहीं स्टेज तो, शर्म नहीं आती सानू? साडे रोजे शुरू हो गए ने। कादे होए जे शुरू? लड़ाई घरों नहीं जाती, शक्लां चढ़ियां हुई ने। मैं रोजे ना ला, कादा रोजा थोड़ा? एक और शख्स की बात करूंगा, मूसा की बात। प्रेज गॉड।
मूसा का रोजा मैं परेशान हो जाता हूं जब सोचता हूं। मैंने जब ये चल रहा था और सोच रहा था कारोबार बंद करूं, फिर सोचा 65 साल उम्र हो गई। खुदा बोला, बहुत सुबह उठता हूं मैं। खुदा ने कहा पुत्र जो मूसा 80 साल का हो गया सी ना, तो मैं उन्होंने शेर बना दिता सी, तो मैं तेनू भी जिंदगी भी दवांगा, तो तेरे वसीले बड़े बड़े काम करूंगा। हाली 15 साल तेरी घट है ਉਹਦੇ ਨਾਲ। हालेलुया। मैं जवान हो गया, मैं क्या खैरी सलाह ले। हालेलुया। ओ तेरे बुढ़ापे में तुझे सर सफेद होने तक, उन लोग सर सफेद होने ही नहीं देते। कलाम च लिखा है और सर सफेद होने तक मैं तुझे अपनी गोद में उठाए फिरूंगा। ओ मसीह दी गोद ली, यहोवा खुदा दी गोद ली। तालियां मारो। ये पता नहीं केड़ी गोदां च जम के पल पैंदे हो। हालेलुया। मूसा या फिर कोहे सीना पर 40 दिन का रोजा। हालेलुया। आज वो दुनिया के पास कानून नहीं, किस शरीयत की लोग बातें करते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं जब रो पड़ता हूं, ये रोजा जो 40 दिन का, ना दिन ना रात, 24 आवर्स, 40 days कंटिन्यूस फास्टिंग, नो वाटर नो ब्रेड, सारे कानून खत्म हो गए। डॉक्टर फेल हो गए, मेडिकल साइंसेस फेल हो गई। हालेलुया। और रोजा ते रब रखवाए ना। हालेलुया। इश्तियाक रोजा खुदा रखवाए। हालेलुया। 40 दिन के रोजे के बाद जब खुदा का बंदा नीचे उतरा, उसके चेहरे पर नूर था खुदा का। मेरे पीछे बोलिए, जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हालेलुया। मूसा खुदा की सोबत में रहा और उसके चेहरे से जलाल मुनक्स होता था। और बनी इस्राएल के लोग डरने लगे, कहने लगे नहीं 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 नहीं, अपना चेहरा ढंग करा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं नीचे देखता हूं आज के गिरजे की तरह प्रॉब्लम थी। इमैच्योर खादम, मूसा का बुजुर्ग बड़ा भाई, उसने आते हुए किन की सुन ली? कलीसिया की सुन ली। हैं? कलीसिया की सुन ली। उस वक्त के बनी इस्राएल लोगों की, उन्होंने की क्या पता नहीं। मूसा ने वापस आना के इन्ने दिनों की रोटी खाधी सी, पता नहीं मर खप गया जे उत्थे। हैं? इसलिए हुण सानू अगे किहड़ा लैके जाएगा। हरून बेचारा भी कमजोर सी, अज दे रून वांगर, रून वांगर। हैं? उन्हें कहा अच्छा भाई जे बड़ी बड़ी जान खांदे हो ते जिन्ना तुहाडा जेवर है लियाओ ते अग विच पाइए। अग विच पाया ते अगे शैतान बैठा सी अग विच। गौर न सुनो, सुनने वाली गल जी। शैतान ने एक बछड़ा बनाता, बछड़ा कढ़ के ते की करन लगे, तू साडा खुदा है। और खुदा को बड़ी गैरत आई, कहने लगा देख मूसा, ये लोग जिनको तू निकाल के लाए वो क्या काम कर रहे हैं। और लिखा है मूसा गुस्से में आ गया और उसने वो खुदा के हाथ की लिखी हुई लोहें, किसकी लिखी हुई थी? हैं? और मूसा ने वो तोड़ दी। लेकिन फिर खुदा ने कहा एक बार फिर आ, असि जिंदा यसू नू मान्ने हो, तालियां मारो। हालेलुया। रोजा हुण सोच ना रखे हो जे। हालेलुया। अगली किस्त विच नवे यादनामे तो मैं शुरू करांगा। आई अपने मुंह को खोलें, पुकारेगा मैनू जद। आपका जो मसला उसके लिए अपना मुंह खोल दीजिए प्लीज। अपना मुंह खोलें ताकि वो भर दे। काइंडली अपना मुंह खोल दें, मेरी दरखास्त है अपना अपना मुंह खोलें, अपना मुंह खोलें, अपना मुंह खोल दें यीशु के नाम में। अपना मुंह खोलें, अपना मुंह खोलें ताकि वो भरे, हर एक जुबान खुल जाए। आइए दुआ करें, आइए पुकारें, आइए पुकारें। यरू के किनारे बैठा तुमाई का बेटा बरतमाई
आए इब्ने दाऊद, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। आए इब्ने दाऊद, कहिए आए खुदावंद, आए खुदावंद मेरी बीमारी को दूर कर दे। खुदा मेरे घर से गरीबी को ले जा, मेरे घर से लानतों को ले जा, मुझे औलाद जैसी नेमत दे। ओह, अपना मुंह खोलिए, अपना मुंह खोलिए, कोई जुबान बंद ना हो। उसने कहा तू अपना मुंह खूब खोल। ओह, अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। अपना मुंह खूब खोलिए। रबा रिसोल और रबा खाना माला रबी, रबा रिसोल रबी खोथोरोला रबी नारबी खोथोरोलो सीलिया रबी भी। मैं तुम्हारे दरमियान अपने जाहो जलाल के साथ उतरा हूं और जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। रबा रिसोलिया रबा रबी। पांच ऐसी बहनें और बेटियां हैं जो औलाद ना होने की वजह से परेशान है। मेरी दरखास्त है अपनी जुबानों को खोल दो मेरी बेटी और बहनों। ओह, कोई औलाद नहीं दे सकता, कोई खालिक नहीं है। अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, अपनी गलतियों को माने ताकि आसमान खुल जाए। आसमान को खोलने के लिए अपना मुंह खोलना जरूरी है। आसमान को खोलने के लिए अपना मुंह खोलना जरूरी है। अपना मुंह खोलें। रबर रिसोलिया रबर रिबा बाबा बा। मैं जो अपने कलाम को पूरा करने में कादिर हूं और जागता रहता हूं। खुदा फरमाता है मेरी बेटियों मैं तुम्हें अपनी मिरास दूंगा, क्योंकि औलाद मेरी मिरास है। नदीम, पतरस, असलम, मैं तुम्हारी दुआओं का जवाब हूं। मैं तुम्हारी दुआओं का जवाब हूं। जो मुझे ढूंढते हैं वो पा लेते हैं। मैं तुम्हारी राह में तुम्हारा निगहबान हूं। रबा रिसोलो रबा बाबा बकला माथुरिया रमलीरिया लारबिगो। तू जो अपने बच्चों की वजह से परेशान और बेबरकत की वजह से परेशान है, खुदावंद फरमाता है मेरा हिस्सा मुझे दे, मेरा हिस्सा मुझे दे, मेरा वक्त, मेरा पैसा और ये जिंदगी जो मैंने तुझे दी है ये मेरी अमानत है और तेरे घर में रखने की कमी नहीं होगी। अब भाई सैडिक डैनियल बदरू गिरफ्तार लोगों के लिए, वो लोग जो रातों को डरते हैं, जिन घरानों में अफरा तफरी है, बेसुकूनी है, मियां और बीवी के दरमियान और बच्चों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है, सबके लिए भाई सैडिक डैनियल दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मोहब्बत और प्यार से भरे हुए जिंदा जलाली आसमानी बात, बहरबर के खालिक और मालिक, दिल की गहराइयों से आज की शाम हम सब मिलकर तुझे मुबारक कहते हैं। आए खुदाम, तूने आज की शाम अपने कलाम को नाज़िल फरमाया है और यकीनन खुदाम तूने आज की शाम हम सबों को अपने कलाम के वसीला से बरकत दी है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा असमत दी है। आए खुदा, इस वक्त हम अपनी खताओं का इकरार करते और अपनी कमजोरियों को तेरी सलीब की धारा के नीचे लेकर आते हैं और खुदा हम अपने घरानों को, अपनी हर चीज को तेरे लहू में महफूज करते हुए हम तमाम तारीकी की कुव्वतों, तारीकी में चलने वाले तीरों को यीशु के नाम में बांधते हैं। हम इस बड़ी सच्चाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हमने इबादत में देखा है आज सुबह शाम को, अभी इस इबादत में, कि तू यहाँ पर उतरा है और तूने लोगों को बरकत दी है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो यीशु के नाम में। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा पाक रूह की मीठी और शीरीं रिफाकत और शिराकत
हम सब के साथ, हमारे तमाम घरानों और आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर बता किसी तौर पर होते रहे। आमीन आमीन।